हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। वो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया एक मत बिना किसी वाद विवाद के महान सेनापति के रूप में मानती है, राष्ट्र नीति के विद्वान के रूप में मानती है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक बार कदम उठा ले तो पीछे नहीं हटाता, जो एक बार सोच ले तो उसको करके ही मानता है। यह देश ऐसे महान सेनापति सुभाष चंद्र बोस की धरती है। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान कितना है, ये एक छोटी सी घटना से ही स्पष्ट हो जाएगा। भारत को जब 1947 में आज़ादी मिली तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एटली, जो कि 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। 1956 में एक बार वे भारत घूमने के लिए आए और वे पश्चिम बंगाल की तरफ आए। उस समय पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती कार्यवाहक राज्यपाल थे। राज्यपाल के आवास में ही वो ठहरे। चक्रवर्ती महोदय ने उनसे बहुत से विषयों पर अलग अलग बातचीत की, जो कि अलग अलग पुस्तकों में भी लिखी गई हैं। छोटी सी एक बात जो उन्होंने नेताजी के बारे में की, वो नेताजी के बड़े व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए काफ़ी है। चक्रवर्ती जी ने एटली से पूछा कि 1947 में आपने भारत को आज़ाद क्यों किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उसको आपने कुचल दिया था। महात्मा गांधी का वह आंदोलन मुरझा चुका था। 1945 में भी विश्व युद्ध में विजय आपने प्राप्त की। विश्व युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका और आपके मित्र देशों ने पूरी विजय प्राप्त कर ली थी। अब तो आपके पास परमाणु बम जैसे हथियार भी हैं। आपने जो भारत में संसद का निर्माण किया, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया, जितनी भी इमारतें आपने बनाई हैं वे सभी बहुत अधिक मजबूत हैं। डाक बंगले, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, क्लब सभी बहुत मजबूत बने हुए हैं। यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ वो भी इतनी मजबूत हैं कि अगले 100 सालों तक चलती रहेंगी। इसका मतलब तो ये है कि अंग्रेज बहुत जल्दी यहाँ से जाने के लिए नहीं आए थे। उनकी योजना ये थी कि वे भारत को 100, 200, 500 शायद 1000, 2000 सालों तक लूटते रहेंगे और लगातार अपना गुलाम, अपना नौकर बनाकर रखेंगे। तो जब चक्रवर्ती जी ने ये पूछा तो एटली जी ने जो उत्तर दिया वो सबके याद रखने योग्य है। एटली ने कहा, भारत को आज़ाद करने के वैसे तो कई कारण थे, परंतु सबसे बड़ा जो कारण था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब चक्रवर्ती जी ने पूछा कि नेताजी को तो आपने 1933 में ही देश निकाला दे दिया था, उसके बाद वो तो 1941 में ही देश छोड़कर चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी भी 1945 के अगस्त तक गिरफ्तार कर ली गई थी, उसको कुचल दिया गया था, उसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। तो फिर नेताजी ही इसका कारण कैसे हुए? एटली जी बताते हैं कि हम भारत के ऊपर राज करते थे भारत के सैनिकों की बदौलत। भारतीय सैनिक ब्रिटिश राज मुकुट में श्रद्धा रखते थे, हमारे आदेशानुसार चलते थे। हमारे ब्रिटेन के सैनिक तो भारत में कभी भी 85,000 से अधिक नहीं रहे। जो भी 10-12 लाख की सेना थी वो सारी भारतीय सेना थी। नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उन भारतीय सैनिकों की श्रद्धा ब्रिटेन के राज मुकुट में नहीं रही, ब्रिटेन की राज सत्ता में नहीं रही। ये एक बड़ा कारण है। एटली ने आगे बताया कि जैसे ही आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते से, नागालैंड, मणिपुर के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत के अंदर जितने भी सैनिक थे सभी ने विद्रोह कर दिया। भारत की नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया। कराची, रंगून, मद्रास, तमिलनाडु सब जगह नौसेना ने अपने हथियार डाल दिए और बंदूकों का मुंह अंग्रेजों की तरफ कर दिया। सब जगह नौसेना के सारे जहाज़ों के ऊपर नेताजी का चित्र लगा दिया गया और जय हिंद के नारे लिख दिए और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लिख दिए। तो एटली ने बताया कि भारत में ब्रिटेन के राज की सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी थी वो थे भारतीय सैनिक। नेताजी ने हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष के बाद पूरा देश ऐसे जलने लगा जैसे ज्वालामुखी जल रहा है और हमें ऐसा लगा जैसे हम ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। अगर हमने जल्दी से भारत को नहीं छोड़ा, भारत को आज़ादी नहीं दी तो ये हमें जलाकर राख कर देंगे।
अगर आप नेताजी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके साथ नई नई जानकारी साझा करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।